प्लीज़ वेलकम बैक टू वांगसेन मेमोरी वर्ल्ड। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को जो लैंस जो कंपनी थी उसमें जॉब लगा था उसे, ठीक है। और वो उसके पहले दिन ही उसे फायर कर दिया गया था। जब वो बाहर बैठा हुआ था तो लांजन जो था उसे कॉल करता है। लांजन को तो इतना समझ में आ गया था कि हाँ ये सैड है। और फिर जब उसे बात करके वो फ़ोन रखता है तो फिर वो अपने पीओ को कॉल लगा कर पूछता है कि आज जो कुछ भी हुआ है मुझे उसकी डिटेल्स ला करके दो। इतना कह के वो कॉल कर देता है। फिर जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताओ कि आप लोगों की ये वन शॉट स्टोरी कैसी लग रही है। उसके बाद अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट बाद जब वो जो उसका पीए था वो उसे रिपोर्ट करते हुए कहता है, बॉस मुझे जो साओ चिनचिन था वो उसे रिपोर्ट करते हुए कहता है कि जो वो लड़का एक तो ऐसे निचले स्तर पे काम कर रहा है, आप उसकी रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैं बताता हूँ कि उस पे ना आपका जो होने वाला फियांसे है उस पर ऐसे ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगा रहा था। तो वो गुस्से में उसे ग्रॉल करते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए, बट मुझे इसकी जाँच करके दो कि आखिर उस टाइम उस समय कॉलेज में क्या हुआ था जिस वजह से ये इल्ज़ाम इस पर लगा। तो साओ चिनचिन जो था उसे उसके रहा नहीं जा रहा था, वो पूछ ही लेता है कि आखिरकार आप इसकी इतनी परवाह क्यों करते हैं। तो वो कह देता है कि ये फ्यूचर में मेरा हस्बैंड बनने वाला है, तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अब इतना सुनना था कि वो मानेगा क्यों नहीं। वो कहता है यस बॉस, और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। वहीं जब विंग शाम को जब जब ऑफिस टाइम ख़त्म होता है, आवर तब ख़त्म होता है, तब वो घर आता है तो देखता है कि जो लांजान है ना वो खाना सब जो उसने बनाया हुआ था कल रात को वो और कुछ और से डिशेस भी वो बना करके पूरे टेबल पे सजा के और बैठा हुआ है और उसका वेट कर रहा है। तो वो जब देखता है तो अपने आप को ये एकदम चेयरफुल करता है ताकि वो उसके सामने सैड वाले फेस लेकर के नहीं जा सकता ना। फिर आकर के कुर्सी पे बैठते हुए कहता है, लंजा क्या ये सारा खाना तुमने बनाया है? और फिर वो अपने मन में कहता है शायद से हो सकता है कि मुझे जॉब लगने की खुशी में ये मुझे सरप्राइज़ देना चाहता हो। कितना अच्छा मेरा हस्बैंड है और मैं इसे कैसे बताऊं कि आज पहले ही दिन मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया है। तो जो कि लांजान को पता था ऑलरेडी, तो वो नहीं पूछता और सीधे इतना बोलता है कि विंग आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन कैसा था? विंग ऑकवर्ड सा मतलब स्माइल देते हुए झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ बहुत बहुत अच्छा गया मेरा दिन। तुम्हें पता है कितना काम करवाया उन लोगों ने मुझसे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। और वो झूठ बोल देता, वो नहीं बताता है कि उसे वहाँ पे उसका जो दोस्त था वो मिला और उसे वो परेशान कर रहा था। और वो सोच रहा था कि ओह मैं कैसे बताऊं अपने हस्बैंड को। तभी जो लांजान था वो कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है विंग, क्या तुम भूल गए हो? तुम्हें अपना बर्थडे भी याद नहीं है? तो हाँ सच में आज उसका बर्थडे था और जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी वो उसके बाद से वो अपना बर्थडे कभी नहीं मनाता था, क्योंकि जब वो जियांग फैमिली में लाया गया था और जब उसे उसका नाम मिला था तो उसके फादर की कंडीशन सही नहीं थी और सभी चीज़ें मैडम यूँ ही करती थी, जिस वजह से उसे बस खाने के लिए और रहने के लिए दिया जाता था, बाकी कोई भी उसे कुछ करने को नहीं दिया जाता था। उसे तो बुरा लग रहा था ये सोच करके कि जब इसे पता चलेगा कि मेरा आज पहले दिन ही जॉब से मुझे फायर कर दिया गया है, वो ये सोच रहा था, बट वो भूल गया था कि आज उसका बर्थडे भी है। तो वो कहता है मेरा बर्थडे? तो लांजान उसके बालों को ऐसे केयर्स करते हुए कहता है, हाँ तुम्हारा बर्थडे, तुम भूल गए हो क्या? कितने भुलक्कर हो ना तुम। चलो चलो हम लोग नाश्ता ये खाना खाते हैं और कल हम मिल करके तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो लांजान कुछ नहीं बोलता, सॉरी विंग कुछ नहीं बोलता है और वो दोनों फिर मिलके खाना खाते हैं। उसके बाद जब खाना खा लेते हैं वो लोग, फिर जो लांजान था वो सभी चीज़ें उठा करके ये किचन में ले जाके रख देता है और फिर फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के लाता है और आइसक्रीम निकाल कर ला करके फिर जो विंग था उसे देते हुए कहता है, ये लोग खाओ, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया? अगर इतने सारे काम करवाए गए तो होता है कभी कभी इतना काम करवा लेते हैं लोग, ठीक है ना। तो विंग भी बस हूँ कहता है और वो आइसक्रीम एंजॉय करता है। जब वो दोनों सो गए थे, मतलब अपनी अपनी हॉट एक्टिविटी नहीं की थी क्योंकि आज विंग का मूड बहुत बुरा था, तो कुछ नहीं करते। आइसक्रीम खाने के बाद वो जब सोने आते हैं 12 बजने से ठीक 5 मिनट पहले लांजान बेड छोड़ता है और धीरे धीरे करके वो किचन में आता है, फ्रिज ओपन करता है, उसमें कपकेक रखा हुआ था। क्योंकि वो उसे दिखा नहीं सकता कि वो कितना ज़्यादा अमीर है या वाटेवर जो भी है, तो वो नॉर्मल सा कपकेक जो उसने खुद से बनाया हुआ था वो निकालता है, उसके ऊपर एक
कैंडल को घोंप करके और लाइटर लेकर के आता है और फिर कमरे की लाइट्स को ऑन करते हुए विंग को पहले उठाता है, फिर उठा करके उसे बैठाता है। तो विंग जो कि अभी भी नींद में था तो कहता है, क्या हुआ है लंजा, कोई काम है मुझे बताओ, मैं कर दूं। तो लांजन कहता है, नहीं विंग, तुम अपनी आंखें खोलो। और फिर वो जल्दी से ना उस कैंडल को जला करके उसके सामने रख देता है। ये देख करके तो विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे और वो रो रहा था। ये देख करके लांजन कहता है, क्या 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 तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या, मुझे बड़ा केक लाना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था और तुम ये सब लाए मेरे लिए। तो लांजन कहता है, जल्दी से इसे ब्लो करो विंग, बिकॉज ये छोटा है ना और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे दूसरी लानी पड़ेगी। ये सुन करके विंग को हंसी निकल जाती है और वो पहले विश मांगता है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच सभी चीज़ें अच्छी रहे और हम दोनों का रिश्ता ऐसा ही बना रहे। ये विश मांगने के बाद वो ब्लो करता है। फिर लांजन उस कैंडल्स को हटा करके और उस कपकेक को वो चम्मच से उसे खिलाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद फिर विंग भी वो कप केक जो था वो लांजन को खिलाता है। फिर वो उसे साइड में रख देते हैं और फिर विंग उठ करके उसे गले लगा के रोना शुरू कर देता है। तो लांजन कहता है, क्या हुआ है तुम्हें विंग, क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारी आंखों में ऐसे आंसू नहीं देख सकता, मुझे बताओ। तो विंग रोते रोते कहता है, कुछ भी नहीं हबी, वो बस मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद मैंने आज पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है ना, मैं बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। तो लांजन उसे कहता है, अच्छा तो तुम्हें पसंद आया ये। तो विंग हाँ में मुंडे हिला देता है। फिर वांगजी उसे किस करता है और फिर वो दोनों का अपना हॉट सा सेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं दोनों साथ में और लांजन भी अपने बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, क्योंकि वो प्रोप्राइटर का काम करता था ना, तो वो निकल जाता है। विंग भी बोल के चला जाता है कि हाँ वो भी काम पे जा रहा है और अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। और जब वो जी के पास बैठा हुआ था तो कहता है, देखो ना ऐसे ऐसे हो गया फर्स्ट डे ही, अभी मैं क्या करूँ। तभी उसे लैंड कंपनी से कॉल आता है और वहाँ से जो कॉल किया था वो आदमी माफ़ी मांगते हुए कहता है, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आप दोबारा से कंपनी आकर ज्वाइन कर लीजिए। और आपकी है ना वो हिस्ट्री वाली चोरी जो आपने चोरी की थी ना, वो बात भी गलत निकली हुई थी और मैंने उसे खुलासा कर दिया है और उसे मैंने न्यूज़ में भी डाल दिया है। इतना बोल करके वो पर्सन कॉल कट कर देता है। उसके कॉल रखने मात्र से ही चूँकि उसकी आँखें एकदम ब्राइटन हो चुकी थी तो वो मतलब फिर न्यूज़ को फीड करना शुरू करता है। तो देखता है सच में ये न्यूज़ में आ चुकी थी ये बात। उसे आश्चर्य हो रहा था तो वो जी को दिखाते हुए कहता है, देखो तो सही, इसमें मेरे हिस्ट्री टाइम में मैंने चोरी नहीं किया था, ये इसका भी खुलासा इसमें किया हुआ है, कौन ऐसा कर सकता है। तो जी कहती है, हाँ होंगे तुम्हारे चाहने वाले आशिक पुराने, ऐसा बोल करके अब फिर वो ठाके लगा के हंसने लगती है। तो विंग उसको स्लैप करते हुए कहता है, शट अप, क्या बोल रही हो, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा हस्बैंड है। तो जी कहती, ओ तो क्या तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो। तो जी कहता हाँ वो बहुत अच्छा, विंग कहता हाँ वो बहुत अच्छा है और मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, भले उसके पास पैसे नहीं हैं बट वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी केयर भी करता है, बस मुझे उसका साथ चाहिए, ना कि मुझे एक लग्जेरियस लाइफ, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और इतना बोल करके वो वापस उसे स्लैप करते हुए कहता है, तुम मुझे देर करवा रही हो, देखो मुझे कंपनी भी जाना है। तो जी कहते चलो मैं छोड़ देती हूँ। फिर वो उसे छोड़ने के लिए कंपनी आ जाते हैं। वहीं जब जियोलियो को ये पता चलता है कि ये हिस्ट्री चोरी वाली बात पूरे न्यूज़ में आ चुकी है और उसका नाम एकदम क्लियर कर दिया गया हुआ है, तो वो गुस्से में अपना पैर पटक रहा होता और अपनी जो 2 बॉडीगार्ड्स थे उसे पूछ रहा था, किसने किया है ये, मुझे बताओ किसने करवाया है ये, किसके कहने पे ये सब हुआ है। उन 2 गधों को पता हो तभी तो वो बताए ना। वो बस अपने सर की बात को चुपचाप सुन रहा था। जियोलियो जब ये न्यूज़ सुनती है तो फिर वो अपने 2 सबऑर्डिनेट्स को वो जब डांट लगाती है, उसके बाद फिर वो अपना फ़ोन निकालते हुए कहती है, मैंने तुम्हें एक पिक्चर सेंड किया है, जाओ और इसे किडनैप करके इसे ऑक्शन में बेच दो। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। वहीं जब विंग को ऑफिस के पास छोड़ दिया गया था, उसके बाद जैसे ही वो इन करने वाला था और वो इन करता उससे पहले ही 2-3 लोग उसे बहला फुसला करके एड्रेस पूछने के नाम पर थोड़ा साइड लाते हैं एंड देन उसे पकड़ के कार में बैठा करके ले आते हैं। उसे बेहोश करके ऑक्शन वाले जगह पे बेच दिया जाता है जहाँ पे लड़के और लड़कियों का व्यापार होता है ना सेक्स के लिए, वहाँ पे। वहीं अभी जो लांजन था वो अपने तीसरे अवतार में उसी ऑक्शन में वो भी आया हुआ था
ऐसे एंटरटेनमेंट पैकेज देखने के लिए, बट उससे उम्मीद नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा झटका मिलने वाला है। तो वो अभी अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था, जो बस उसकी आंखें ही दिख रही थी, पूरा फेस कवर था और सब लोगों को वो ऐसे ही सबके सामने आता था और किसी को पता नहीं था कि इस मास्क के पीछे कौन पर्सन है। और सब लोग उसे हांजुन के नाम से जानते थे, हांगवनजून के नाम से। तो वो भी वहाँ बैठा हुआ था, जो कि विंग को एक केज में बंद कर दिया गया था। और जब वो केज उठा करके वहाँ लाया जाता है, रखा जाता है, और उसके ऊपर से जब पर्दा हटाया जाता है, ये देख करके तो भाई साहब, हमारा हांगवनजून इतना शौक कि मत पूछो। वो विंग को देखते ही शौक में आ गया था। वहीं एक ठड़की आदमी भी, जो कि उसी ऑक्शन में आया हुआ था, और वो कोई नहीं बल्कि वो विंचाओ था, वो जब देखता है कि वाह, इतना प्रीसियस चीज़, वो भी इस कीज में, इसी तो मेरे बेड पर होना चाहिए। उसकी गंदी और डर्टी थॉट्स दोनों उसके ऊपर जा रहे थे। और जो कि विंग को बेहोशी के हालत में पूरा रिवीलिंग ड्रेस पहनाया गया था, वैसे लड़कियों के जैसे उसे हाफ स्कर्ट पहनाया गया था एंड हाफ जो टॉप होते हैं ना, वैसा टॉप पहना कर उसमें उसे बांध दिया गया था। ये देख करके तो पहले तो लांचन को इतना गुस्सा आ रहा था, जो कि वो अभी हांगवनजून के गेटअप में था, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वो अपने पीओ को, साजिंजन को बोलता है कि जाओ पता करो कि इन सब के पीछे कौन है। एंड देन वहाँ पे ऑक्शन शुरू हो जाता है। सभी लोग बोली लगा रहे थे विंग के लिए, जो कि वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ थी, तो उन्हें कम प्राइस में ख़रीद लिया गया था। बट विंग के लिए विन छाओ, हांगवनजून और 1-2 और आदमी बहुत ज़्यादा बोली लगा रहे थे। लेकिन वो अपने प्रीसियस बनी को, अपने हस्बैंड को कैसे भला किसी और के पास जाने दे सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस लगा के, क्योंकि सभी लोगों की वर्थ नेट थी लगभग 8 मिलियन, 7 मिलियन, 9 मिलियन, ये डायरेक्ट 11 मिलियन का बोली लगाता है और फिर विंग को बाई कर लेता है। जब विंग उसका हो जाता है तो वो उठा करके उसे अपने ही जो उसका जो लैंड होटल था, जहाँ पे फर्स्ट नाइट उसने मनाया हुआ था, वहाँ पर उसे लेकर के 2 साल पहले जो उसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था, वहीं पे उस स्वीट्स में उसे लेकर के आता है और उसे उस बेड पे प्लेस कर देता है। और उसके ऊपर आते हुए कहता है, ना जाने क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अजीब सा एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। हाँ, ऐसा बोल करके और फिर वो उसके कपड़े को उतारना शुरू कर देता है, बिकॉज उसने जो कपड़ा पहनाया हुआ था उसकी वजह से हांगवनजून का दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर उसे कपड़े उतार करके और उससे जो अभी तक उसने स्कर्ट पहना ही था, फिर उसके ऊपर कंबल को टक करता है और टक करने के बाद फिर अंदर से उसके स्कर्ट को उतारता है, फिर पजामा पहनाता है, क्योंकि वो इसका फ़ायदा नहीं लेना चाहता था, वो भी इस हालत में। और पजामा और टी शर्ट पहनाने के बाद जो कि वो विंग ने थोड़ा होश में आने लगा था, जो उसे बेहोश कर दिया गया था, बट उसके ऊपर अभी भी डिजीनेस जैसा फील हो रहा था। जब अपने सामने वो मतलब जो उसने हांगवनजून ने अपना मास्क उतार दिया था, तो वो अपने सामने जब लांचन को देखता है तो वो एक ऑकवर्ड सा स्माइल करते हुए कहता है, हस्बैंड, हाँ हाँ, देखो देखो सही मुझे क्या हुआ है। और वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे दिखा रहा था, क्योंकि उसे उन लोगों ने पकड़ा था ना, तो उसे छुड़ाने का ट्राई किया था, उसमें उसने बहुत मारा था उन लोगों को, बट फिर भी वो किडनैप हो ही गया था। फिर वो उसके गर्दन में अपने हाथ को डालते हुए कहता है, आई वाना किस यू, और ऐसा बोल करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो दोनों फिर अपना अच्छा खासा हॉट नाइट स्पेंड करते हैं, जो कि विंग को नहीं पता था कि ये हांगवनजून है ना कि लांचन है, बट फिर भी वो दोनों हॉट नाइट स्पेंड करने के बाद जब विंग की नींद खुलती है, तब तक ना जो लांचन था वो हांगवनजून के गेटअप में आ गया हुआ था, बिकॉज वो अपने हस्बैंड को ऐसे एम्बैरस फील नहीं कराना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत चाहता है, प्यार करता है या नहीं ये कंफर्म नहीं था। ऊपर से इसने इसकी जान बचाई थी, इसी वजह से वो उसके सामने से ऐसे रिवील नहीं होना चाहता था, और कुर्सी पे बैठ के बहुत बड़ा सिगार को वो फूंक रहा था। जब विंग की नींद खुलती है तो देखता है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं और वो एक स्वीट्स रूम में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत 5 स्टार होटल था वो, तो स्वीट्स भी तो वैसा ही होएगा। फिर इधर उधर देखता है, फिर सामने जब देखता है कि एक मास्क मैन उसके सामने में बैठा हुआ है, जो कि उसने सुना हुआ था कि हाँ चाइना के एक बहुत बड़ा गैंगस्टर पार्टी भी है, जिसको सभी लोग मास्क मैन हांगवनजून के नाम से जानते हैं। तो वो कुछ देर तो पहले उसे वैसे ही घूरते रहता है, एंड देन फिर वो उससे कहता है, क्या क्या आपने मुझे बचाया। तो वो सिगरेट पीते ही उसके पास उठ कर के आता है और उसके मुंडी को ऊपर करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम्हारे पति के कुछ कर्जदारों ने तुम्हें बेचने का ट्राई किया हुआ था,
तो मैंने तुम्हें बचाया है। एक तरह से तुम कह सकते हो कि हाँ, मैं तुम्हारा सेवियर हूँ। उतने ही टाइम में उसका जो डॉक्टर फ्रेंड था वो भी आ गया था, और आने के बाद वो जान को चेक करता है, जो कि उसने कपड़े ऑलरेडी बदल दिए हुए थे। चेक करता है तो उसकी बॉडी में ना कुछ ड्रग्स के मतलब ये मिलते हैं, और जब वो बेहोश था ना तो वो बार बार ना लंजा लंजा नाम बुला रहा था। तो ये सुन कर के तो उस समय जो लांजन था मतलब वांगजी था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मतलब बेहोशी की हालत में भी वो अपने पति के बारे में ही सोच रहा है और उसी को बुला रहा है। और वो विंग जो था वो लांजन समझकर ही उसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। और ये मतलब उस समय भाई साहब खुशी, इतनी खुशी कि पैसे से भी ना खरीदी जाए, इतनी खुशी उसे हो रही थी। और वो उसी खुदी खुदी के चक्कर में इंटीमेट हो गया था। बट अभी रिवील नहीं कर सकता ना कि वो एस के साथ ऐसे किया है, वरना वो कितना ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता। फिर वो कहता, उसका जब चेकअप वकअप हो जाता है और मतलब उसे दवाई भी दे दिया जाता है, तो वो वहाँ से दे करके और जब बाहर आता है ना तो उसे छोड़ने के लिए आया हुआ था, और जान वहाँ पे मतलब रेस्ट कर रहा था। तो जो हांगन जोन है वो मास्क अभी चढ़ा ही था, तो उससे आगे वो पूछता है क्या क्या वो ठीक है। तो जो उसका डॉक्टर फ्रेंड था वो कहता, मुझे नहीं पता था तुम्हारा टेस्ट इतना गंदा होगा, मैंने देखा। तो हाँ, हांगन जोन कहता है क्या क्या देखा तुमने। हाँ, तो वही उसके हाथ में रिंग थी, मतलब कि वो शादीशुदा है, और तुम एक शादीशुदा के साथ चक्कर चला रहे हो हांगन जोन, तुम्हें समझ में नहीं आता कुछ। तो हांगन जोन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने बस उसकी जान बचाई और कुछ भी नहीं। तो वो डॉक्टर जो था कहता ऐसे नहीं बोलो, उसके कपड़े बदले हुए हैं, जाहिर सी बात है कि तुम उसे ऑक्सीजन से उठा के लाए हो, तो वो इन कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा। तो हांगन जुन उसे कहता है तो क्या मैं तुम्हारे सामने उसे ऐसे नेकेड पीस करता, बकवास कर रहे हो। और तुमने उसे दवाई क्यों नहीं खिलाई अभी। तो वो हांगन जुन कहता है, नहीं सॉरी, वो डॉक्टर कहता है मैंने दे दी है, और जाओ तुम ही खिलाओ, तुम्हारा ही तो उसके साथ चक्कर चल रहा है ना, सीमलेस शादीशुदा के साथ चक्कर चला रहा है। इतना बोल करके वो पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जो लांजन था वो थोड़ा पानी पानी हो गया था। हाँ सच ही तो है, वो कैसे बताए कि वो उसका हस्बैंड है। फिर वो अंदर आता है और जो उसने दवाई दिया था वो पानी गिलास में निकाल के और उसे देता है पीने के लिए, खाने के लिए, और पानी देता है पीने के लिए। वो खा लेता है तो वो रेस्ट करने को उसको बोलता है, तो विंग कहता है नहीं मुझे जाना होगा, बिकॉज़ मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा होगा, और थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, थैंक यू सो मच। और इतना बोल करके वो रेडी हो जाता है, और फिर वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार होकर बाहर आने लगता है। जब वो रेडी होके जा रहा था तो जान जो हांगन जोन था उसे कहता है माफिया लॉर्ड, क्या क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कुछ। तो जो हांगन जोन था वो कहता है हाँ पूछो, और वो अभी भी स्टाइल से बैठ करके सिगार ठोक रहा था। तो जान विंग उसे डरते डरते कहता है क्या क्या मेरे पति अभी लांजा ठीक है, क्या क्या उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, वो अभी ठीक ठाक है ना। तो वो खड़ा था, तो हांगन जो अपने सीट से उठ जाता है, और सिगार जो पी रहा था वो उसे जो रखते हैं ना एक ये बॉल्स आता है वहाँ पे प्लेस करने वाला, तो वहाँ रखते हुए उसके पास आता और कहता है क्या तुम अपने पति से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि तुम्हें उसकी परवाह हो रही है कि वो ठीक है या नहीं, या फिर कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो उससे, कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं तुम्हें उससे। तो जान कहता है हाँ मैं अपने पति से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उसे बहुत चाहता भी हूँ, वो ठीक तो है ना माफिया लॉर्ड। तो हांगन जुन वापस से कहता है बस इतना ही या कुछ और ज़्यादा है। तो जो विंग था वो कहता है ज़्यादा है या कम है ये हम दोनों के बीच का बात है, लेकिन मैं अपने पति के प्रति लॉयल हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो जान उसे वापस से कहता है बट आप मेरे पति और मेरे बारे में आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो जो हांगन जो था वो कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें 11 मिलियन में ख़रीदा है, और तुम सोचो कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। तो जो विंग था वो कहता क्या आपने मुझे 11 मिलियन में ख़रीदा है।
और ये बात सुन कर के तो जहान के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। वो अपने मन में कहता है, इसने तो मुझे ख़रीद लिया है और मैं अपने हस्बैंड को क्या बोलूँगा और मैं उसे कैसे बताऊँगा कि किसी स्ट्रेंजर ने नहीं, किसी स्ट्रेंजर ने नहीं बल्कि चाइना के माफिया लॉर्ड ने मुझे बाई किया है, वो भी 11 मिलियन में। मैं कैसे चुकाऊँगा और अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है। तो जो हांग जून था वो उसकी खिंचाई कर ही रहा था, तो और कहता है, वैसे मैंने तुम्हें बचाया भी है, मैंने तुम्हें ख़रीदा भी है। तो अपने सर्च के एक दो बटन को ओपन करते हुए वो कहता है, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ ना, चलेगा। मतलब उसे वो और भी टीच कर रहा था। उसका ऐसा डेविल वाला लुक देख करके तो जहान की गला एकदम बुरी तरीके से सूख रहा था और वो पीछे पीछे जा रहा था और वो वैसे डरते हुए वॉइस में कहता है कि क्या 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 करने वाले हैं आप मेरे साथ में। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था और जान पीछे पीछे जाते हुए वेट पे वापस से जाकर बैठ जाता है। फिर उसके पास आकर के ईवो उसके ऊपर मतलब ऐसे रहते हैं ना, तो वो उसके ऊपर चढ़े जा रहा था और फिर अपने हाथ को जो कि जान धीरे धीरे करके बेड में घुसते जा रहा था, तो ईवो उसको टीज करते हुए उसे चिढ़ाते हुए वापस से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? हाँ, मैंने तुम्हें आखिर आफ्टर ऑल ख़रीद जो लिया है, तो मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना सकता हूँ, स्लेव बना सकता हूँ, अपने काम पे रख सकता हूँ, या फिर मेरा बेड पार्टनर बनना कैसा रहेगा? विंग जो कि उसके गले गले और दिल दिमाग सब काम करना बंद हो चुका था, वो अपने मन में बस चिल्लाते हुए कह रहा था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने पति से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने पति को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता। और वो कांपते हुए वॉइस में कहता है, क्या मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा? मैं आपके पैसे को पे बैक जरूर कर दूंगा। तो हांग जून एकदम स्मिक वाले डेविल से जो हंसी होती है ना, वो हंसते हुए कहता है डिस्काउंट? वैसे कितना डिस्काउंट चाहिए तुम्हें? 11 मिलियंस में मैंने तुम्हें ख़रीदा है, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कम कर देता हूँ। तुम मुझे 7 मिलियन दे सकते हो ना? तो जान भी कैलकुलेट करना शुरू कर देता है और वो कैलकुलेट करने के बाद अपने मन में कहता है, मैं पूरी लाइफ भी अगर 2-3 काम भी करूँगा ना, तब भी मैं नहीं दे सकता। हाँ, मैं काम फंस गया। बट फिर भी वो कहता है, मैं धीरे धीरे आपके सभी पैसे लौटा दूँगा। प्लीज़ आप मेरे साथ कुछ गलत मत कीजिए ना, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ। जब हांग जून देखता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और टेंशन ले रहा है और अपने हाथों को वैसे ना वो मसल रहा था, तो फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है और अपने सर्च के बटन को वापस लगाते हुए कहता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर के जहान उसको एकदम इंटेंस लुक के साथ में देख रहा था और फिर आगे कंटिन्यू करते हुए हांग जून कहते हैं, लेनामी करने वाला मेरा दोस्त था, मैंने उसे बहुत समझाया कि वो छोड़ दे, तुम बहुत गरीब हो और पैसे नहीं दे सकते हो, और प्लस मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तो जान उसे एकदम मतलब देख रहा होता है, तो फिर वो वापस से कहता है, क्लब में भूल गए क्या? तो जान को याद आ जाता है, तो कहता है हाँ, तो वो उसे देख ही रहा होता है। फिर वो आगे कहते हुए कहता है, तो मैंने उसे कहा कि तुम इतने पैसे नहीं दे सकते हो, तो वो मान गया और उसने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम चाहो तो धीरे धीरे करके तुमसे जीतना हो बन पड़ता है, तुम उसे उसकी जगह पे मुझे दे सकते हो, मैं उसे दे दूँगा, ठीक है ना? और तुम अब यहाँ से जा सकते हो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इविंग था वो बहुत धन्यवाद करता है, थैंक यू माफिया लॉर्ड, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई और मुझे ऐसे सेफ बचा के रखा और मेरे हस्बैंड के साथ भी कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आता। और क्या सच में मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तो हांग जून वापस से कहता है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ?
इतना सुना था कि विंग अपने जगह से फटाक से खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल करके वो फिर वापस से ग्रीट करता है और उस कमरे से बाहर आ जाता है। विंग जब बाहर आता है तो फिर उसे ना अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है मुझे वैसे ऐसे भाग के नहीं आना चाहिए था, उसने इतने सारे पैसे कम कर दिए और मुझे मना भी किया पैसे देने के लिए। फिर वो वापस से डोर ओपन करके अंदर आता है। तो जो हांगन जुन था वो कोट पहन रहा था, तो वो जब डोर ओपन होने का साउंड सुनता है तो उसकी ओर मुड़ जाता है, तो देखता है वहाँ पे विंग खड़ा है। तो वो उसे ऐसे मुँह करते हुए उसे कहता है क्या तुम सच में कुछ करना चाहते हो, और वो अपना कोट उतार के रख देता है। तो विंग तो पहले धीरे से बोलता है सीमलेस, फिर वो उसके पास धीरे से आता है और अपना सर झुका करके उसके बोलता है मैं वो। तो हांगन जुन कहते हैं हाँ तुम क्या, अगर हाँ तुम्हें कुछ करना है तो मुझे बोलो, मैं बेड पे लेके चलता हूँ तुम्हें। तो वो कहता है अपने दोनों हैंड्स को ऐसे हवा में वेव करते हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं उन सभी चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ, आपने मेरी जान बचाई ना। तो हांगन जुन कहता है ओह तो तुम मुझे डिनर पे इनवाइट करना चाहते हो, तो फिर मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो या फिर मेरा ले लो। तो विंग कहता है नहीं मैं आपका फ़ोन नंबर नहीं ले सकता और मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको नहीं दे सकता, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा ना किसी स्ट्रेंजर का नंबर अगर मेरे फ़ोन में होगा तो फिर हांगन जुन कहता है तुम्ही ने तो कहा ना अभी कि मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे कैसे बुलाओगे। तो जो विंग था वो कहता है मैं उस क्लब में काम करता था ना, तो वो क्लब और मैं जहाँ आपको ले जाऊँगा ना तो मैं उस क्लब के ऑनर से आपके नंबर्स ले लूँगा और मैं आपको कॉल भी कर दूँगा, आप आ जाएंगे ना। तो हांगन जुन हंसते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। और ऐसा बोल करके वो उसकी तरफ झुक रहा होता है। तो विंग ना मतलब अपने बॉडी को अपर बॉडी को पीछे कर लेता है और कहता है अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए माफिया लॉर्ड, इतना बोल करके और उसे बो डाउन करता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि वहाँ पे उसका हस्बैंड नहीं है और पूरा घर ना ऐसे खाली पड़ा हुआ है और बेडरूम में भी मतलब बेड जो मेस्ट रहते हैं ना सो के उठते हैं वैसे है। तो वो बहुत डर गया था, तो वो लंजा को कॉल लगाने लगता है, बहुत कॉल लगाता है, 6-7 बार कॉल लगाता है पर कॉल पिक नहीं होती है। तो उसका दिल बैठा जा रहा था बट फिर भी वो उसे लगातार कॉल किए ही जा रहा था। और तभी लांजान घर में एंटर करते हुए उसे आकर के पीछे से हक कर लेता है। एक पल के लिए तो विंग को लगा मानो कोई और ही है, क्योंकि उसकी बॉडी से हांगन जुन की फ्रेगरेंस की स्मेल आ रही थी। तो वो ऐसे उछल करके जब बैक देखता है तो देखता है कि लांजन ने उसे गले लगाया हुआ है। तो वो फ़ोन कट करता है और उसके छाती पर हिट करते हुए कहता है तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो लांजन उससे चिढ़ाते हुए कहता है तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे, इतना ज़्यादा मुझसे प्यार करते हो कि मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो जो विंग था वो मुंह बनाते हुए कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, ऐसे ऐसे कौन करता है भला, तुम्हें मेरा फ़ोन उठाना चाहिए ना, मैं कितना डर गया था, मैं तुम ऐसा बोल करके ना वो रोनी सूरत बना लेता है। तो लांजन कहता है अरे 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 रोना बंद करो, तुम तो एकदम बीबी की तरह रो रहे हो। और ऐसा बोल करके उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उठा करके बेड पर आके बैठ जाता है। उसे अभी भी अपने गोद में ही लिए हुए था और फिर उसे कहता है मैं वो ना अब हम दोनों के लिए एक घर देखने गया था, वो मेरे दोस्त का है जो कि वो उसी का रहता है। और ये एक मतलब पेंट हाउस था, पेंट हाउस जो होते हैं ना मतलब अपर बिल्डिंग्स पे रहते हैं उसमें सभी चीज़ें रहती हैं। तो वो कहता है उससे कि मैं ना एक पेंट हाउस देखने गया था, वो मेरे दोस्त का है और वो अब्रॉड शिफ्ट हो गया है ना, तो वो खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे हम जब रहते हैं तो कोई ना कोई हमसे पैसे मांगने आता ही है ना, और मेरी जान को भी खतरा रहता है, तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं वही चेक करने गया था, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, हम वहाँ चलेंगे। तो विंग कहता है
बट हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, हम यहाँ तो खुश हैं ना, और वहाँ का भाड़ा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो लांछन कहता है तुम भूल रहे हो, मैं भी प्रोप्राइटर हूँ और मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, और तुम भी तो जॉब करते हो ना। तो विंग जो था कहता है हाँ हाँ हाँ, हम दोनों जॉब करते हैं। तो फिर लांछन आगे कहता है हम दोनों की सैलरी से बचा करके मैं उसे थोड़े पैसे भेज दिया करूँगा, वो ज़्यादा माइंड नहीं करेगा। वैसे तो वो मुझसे पैसे लेना नहीं चाहता था, बट मैंने ही कहा कि हम बिना पैसे दिए नहीं रहेंगे, इसलिए सभी सामान को पैक करो। तो विंग कहता है मुझे भूख लगी है लंजा। तो लांछन कहता है हाँ तो तुम्हें खाना है, चलो ठीक है मैं खाना बना देता हूँ। तो फिर उसके शर्ट्स को ना अपनी तरफ पुल करते हुए विंग कहता है मैंने कहा मुझे भूख लगी है लांछन। तो लांछन कहता है हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, चलो मैं खाना बना देता हूँ। इतना बोल करके वो हटाने वाला था, तभी विंग उसके कॉलर को वापस से अपनी ओर खींचता है और उसके लिप्स पे वो टूट पड़ता है और उसे शक करने लगता है। जो कि अभी वो उसका एवरीडे वाला मतलब एवरीडे चलता ही था, तो थोड़ा बहुत उसे आ गया था। तो उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट प्लेस जब लांछन के लिप्स पे जाते हैं तो उसे रात वाला मोमेंट सब याद आ रहा था, बट वो अभी नहीं बता सकता ना कि कल रात भी वही था। तो फिर वो मतलब अभी सभी कमांड्स को वो अपने हैंड्स में लेता है, एंड देन फिर वो दोनों का हॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है। 2-3 राउंड के बाद जब विंग थक गया था तो लांछन उससे कहता है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। इतना बोल करके वो थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद कर लेता है रेस्ट करने के लिए। तब तक लांछन पूरे घर की सफाई कर लेता है, फूड बना लेता है। उसके बाद आकर के विंग को उठाता है और कहता है चलो तुम्हें भूख लगी थी ना। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, यहीं लेके आओ ना। तो लांछन कहता है विंग हमने अभी सब कुछ किया ना, बेड बदलना है, चलो बाहर। और इतना बोल करके वो उसे अपने गोद में उठाता है एंड देन डाइनिंग टेबल पे लाके बैठा के फिर वो जब उसे बैठाता है तो विंग कहता है नहीं मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है। तो लांछन कहता है तुम आज इतने बच्चों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो। फिर उसे अपनी गोद में बैठाता है और फिर उसे खाना खिलाना शुरू करता है। और खिलाते खिलाते वो उसे बोल रहा था सभी चीज़ों को पैक कर लेना, हम जल्दी ही शिफ्ट हो जाएंगे उस घर में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।